हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 10 सर्कल्स। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल्स का। अब मैं क्वेश्चन का 10.1 जो क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, उसका क्वेश्चन समझाते हुए मैं इसका इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। ठीक है, तो आपका एक साथ में दोनों काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन में क्या कहा, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हो 1 मार्क का। सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई डैश इन द सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर ऑप्शन है एक्सटीरियर इंटीरियर। मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल का एक्सटीरियर में है ना इंटीरियर में। एक्सटीरियर मीन्स बाहर में है ना अंदर में है। तो हर बच्चे को ही मालूम है सेंटर तो अंदर में ही होते हैं कि नहीं भाई। सेंटर तो अंदर में ही होगा ना। किसी सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर मतलब सेंटर, ये तो अंदर में ही है ना, इंटीरियर हो गया। ये बाहर में एक्सटीरियर, ये है इंटीरियर। दैट मीन्स आपका पहला क्वेश्चन का जवाब होगा द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री, सर्कमफरेंस। ये बाउंड्री को सर्कमफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो क्वेश्चन में क्या कहा, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, ग्रेटर देन इट्स रेडियस। रेडियस से अगर ज़्यादा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, लेकिन अगर बाहर में हो गया, ज़्यादा हो गया, जैसे ये देखो ये बी है और ये है, ओ से लेके बी, सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस, और सेंटर से बाउंड्री अगर पार हो गया तो एक्सटीरियर हो गया ये पॉइंट, है ना। एक्सटीरियर होने से क्या हो गया, यहाँ तक रेडियस है, तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस से भी ज़्यादा हो गया। तो अगर रेडियस से ज़्यादा हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, ये बाहर में हो गया। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है वो सेंटर सर्कल का बाहर में होगा। ठीक है, अच्छा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स ये जो पार्ट 2 है, इसका आंसर क्या होगा, एस पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बच्चा कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है जैसे ये सेंटर है, कॉर्ड मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री जो डिस्टेंस है, बाउंड्री से बाउंड्री तक होते हैं कॉर्ड, और सेंटर से बाउंड्री तक होते हैं रेडियस। ठीक है, तो बाउंड्री टू बाउंड्री ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। ठीक है, और जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा, ये सेंटर है, सेंटर से जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा वो डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल का इन्फिनिट कॉर्ड हो सकते हैं, जितना मर्जी कॉर्ड खींचो, जो सेंटर से जाएगा वो डायमीटर कहलाएगा। तो क्या कहा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये देखो क्या ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये सेंटर है ना, ये इस सेंटर से जो जाएगा वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा और वही होगा डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट, एन आर्क क्या है बच्चों, आर्क, आर्क क्या है, ये सर्कल है, ये है उसका पेरीमीटर, दैट मीन्स सर्कमफरेंस। ठीक है, तो सर्कमफरेंस को अगर आप पार्ट पार्ट कर लोगे, ऐसे पार्ट करोगे, जैसे ये ए बी है, ये बी सी है, ये डी है, तो देखो ये जो पार्ट है ए बी, ये एक आर्क है। सर्कल का जो पार्ट है, बाउंड्री का पार्ट, उसको ही आर्क कह जाता है। जैसे हम लोग कंपास से ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ये आर्क है, मतलब सर्कल का बाउंड्री का पार्ट को आर्क कहलाता है। ठीक है, तो एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ ए डायमीटर। मतलब एक आर्क को क्या कहलाएगा जब इसका एंड पॉइंट डायमीटर होगा। तो देखो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, मान लो सेंटर से पास हुआ, तो डायमीटर मतलब डायमीटर क्या करते हैं, सर्कल को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, एक डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ईच पार्ट को कहलाते हैं सेमी सर्कल। ओके, तो एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो डायमीटर का अगर एंड पॉइंट हो गया, एक आर्क का एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, क्या है, डायमीटर का एंड पॉइंट हो जाता है, आर्क का एंड पॉइंट। तो
एक आर्क का एंड पॉइंट अगर डायमीटर का एंड पॉइंट हुआ तो उसको क्या कहलाया जाएगा, सेमी सर्कल। तो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर एंड ऑफ ए डायमीटर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब ये सेगमेंट क्या है समझा देते आपको। सेगमेंट मतलब पार्ट है ना। एक सर्कल का बहुत सारा पार्ट हो सकते हैं। जैसे ये एक पार्ट है, देखो ये वन पार्ट और ये दूसरा पार्ट। एक सर्कल है, ये हो गया छोटा पार्ट, ये हो गया बड़ा पार्ट। छोटा पार्ट को क्या कहलाएगा बच्चों, दोनों ही सेगमेंट है, पार्ट है, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है। और ये हो गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो एक सर्कल का टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे, एक होगा माइनर सेगमेंट, एक होगा मेजर सेगमेंट। ओके। तो सेगमेंट कैसे बनते हैं बच्चों, आर्क एंड कॉर्ड मिलके, कॉर्ड एंड आर्क मिलके सेगमेंट होते हैं। तो इनमें क्या कहा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक कॉर्ड एंड आर्क मिलके सेगमेंट बनते हैं। ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाई इन डैश पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, सर्कल जिस प्लेन में रहते हैं, ठीक है, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, सर्कल एक प्लेन को डिवाइड करेगा, ऑन व्हिच इट लाइज, सर्कल जिस प्लेन में रहेगा उसको कितना पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है। तो जैसे कि मेरा ये है आपका कॉपी का एक पेज। ओके। इसमें आप एक सर्कल डिवाइड किया, तो ये कॉपी का जो पेज है ये एक प्लेन कहलाएगा, है ना, प्लेन से, क्योंकि इसका हाइट नहीं है। ओके। तो इसमें क्या, मैंने सर्कल ड्रॉ, ये सर्कल ड्रॉ करने का वजह से आपका जो ये प्लेन है ये कितना पार्ट में डिवाइड हुआ। बच्चों ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन। तो सर्कल जिस प्लेन में ड्रॉ हुआ उस प्लेन को सर्कल का वजह से 3 पार्ट्स हो गया बच्चों, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल खुद एक है। तो एक सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या है बच्चों, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दूसरा पार्ट इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड तीसरा पार्ट द सर्कल। सर्कल खुद एक। ओके। तो एक सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल। देखो ये सर्कल है, ये आपका प्लेन है जिसमें आपने सर्कल ड्रॉ किया, उस प्लेन को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल, खुद एक, 1, 2 एंड 3 पार्ट। ठीक है। तो एक सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो जिस प्लेन में रहते हैं, और वो पार्ट का नाम अगर पूछा जाए आपको तो क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल। सर्कल खुद एक। ओके। अच्छा, ये गया चल फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं बच्चों ट्रू फॉल्स। क्या कहा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ओके। देखो क्या कहा इसने, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है आपका वो ऑन द सर्कल, ये एक सर्कल है, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सब होगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और बाउंड्री में अगर पॉइंट लेते हो तो होगा ऑन द सर्कल। ठीक है। ये सब ऑन द सर्कल है। इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल में। ठीक है। कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ ये सर्कल। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, ये मान लो सेंटर है, इस सेंटर से लाइन सेगमेंट जॉइन देना है। कहाँ तक, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल का किसी भी पॉइंट में अगर आप लाइन सेगमेंट जॉइन देते हो तो उसको क्या कहलाएगा, रेडियस इज। तो क्या कहा, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, ए सर्कल हैज़ ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स। एक सर्कल का फिनिट मतलब काउंटेबल इक्वल कोर्स होगा। बच्चों ये जैसे कि ये एक 2 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड है, तो इधर में भी 2 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ में भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ में भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ में भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ में भी 2, यहाँ में भी 2, यहाँ में भी 2, यहाँ में भी 2, जितना मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं।
तो एक सर्कल में इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें क्या कहा, ए सर्कल हैज़ ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो फॉल्स होगा वो, क्योंकि इन्फिनिट कॉर्ड्स ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, एक सर्कल को अगर 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ का लेंथ भी उतना है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ भी उतना है, तो हो गया इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल आर्क, है ना। अगर लेंथ इक्वल है तो इक्वल आर्क हो गया ना। तो क्या कहा, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। अब भाई इक्वल जब कहा तो इक्वल बोलने का बाद में उसमें मेजर कहाँ से आ रहा है ना कि नहीं। तो इफ़ ए सर्कल डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए इक्वल आर्क होगा, नॉट मेजर आर्क, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, एक कॉर्ड, सर्कल का एक कॉर्ड, ये कॉर्ड है, सेंटर से भी चला गया, तो सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस है, सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस है, दैट मीन्स 2 रेडियस मिलते हैं। बहुत सारा कॉर्ड है, लेकिन ऐसा एक कॉर्ड जो 2 रेडियस मिलके हो जाएगा, है ना। एक कॉर्ड जिसका लेंथ क्या होगा, रेडियस का ट्वाइस, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, 2 रेडियस मिलके एक कॉर्ड हुआ, और 2 रेडियस मिलके क्या बन रहा है बच्चों, डायमीटर। डायमीटर मतलब रेडियस का दुगुना। तो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। सही बोला, एक कॉर्ड जो रेडियस का दोगुना होगा वो डायमीटर कहलाएगा, दैट मीन्स ट्रू। नेक्स्ट, सेक्टर। तो बच्चों क्या है ये सेक्टर, जैसे ये एक सर्कल है ना, ये है कॉर्ड, कॉर्ड एंड आर्क मिलके बनते हैं सेगमेंट। क्या बनते हैं, सेगमेंट। ओके, और रेडियस एंड आर्क, ये आर्क है ना, रेडियस एंड आर्क मिलके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं सेक्टर। ठीक है, क्लास 9 में आपका इसका कोई कैलकुलेशन करना नहीं है सेगमेंट और सेक्टर का, क्लास 10th पे जाके सेगमेंट का एरिया लाना होगा, सेक्टर का एरिया लाना होगा। ठीक है, ये हमें जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो सेगमेंट क्या है, कॉर्ड एंड आर्क मिलके बनेगा सेगमेंट, रेडियस एंड आर्क मिलके बनेगा सेक्टर। ओके, तो क्या कहा इसमें, क्या कहा देखो, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अच्छा ये तो हो गया। सेक्टर, सेक्टर इज द रीजन, ये जो सेक्टर है क्या क्या रीजन होगा, बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड एंड आर्क मिलके सेक्टर बनेगा बोल रहा है, तो गलत है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड एंड आर्क मिलके सेक्टर होगा, गलत, क्योंकि कॉर्ड एंड आर्क मिलके बनेगा सेगमेंट। सेक्टर कैसे होगा, रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉन्जिक्यूटिव रेडियसेस, आर्क एंड 2 रेडियसेस मिलके होगा सेक्टर, और कॉर्ड एंड आर्क मिलके बनेगा सेगमेंट। तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क नहीं होगा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन रेडियस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बोलने से गलत है। नेक्स्ट, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सही है। प्लेन फिगर मतलब क्या बच्चों, जिसका हाइट नहीं है, तो सर्कल इज ए प्लेन फिगर, क्योंकि सर्कल का कोई हाइट नहीं है। ठीक है, याद रखना, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल का कोई हाइट नहीं होते। तो ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का जवाब, साथ में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन भी दे दिया। फिर से रिपीट कह देता हूँ बच्चों, क्या है, जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर होगा, सेंटर इंटीरियर में रहेगा। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस होगा, जो कॉर्ड मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री कॉर्ड है। ठीक है, तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होके जाने वाला है वो होगा डायमीटर, और डायमीटर क्या होते हैं, रेडियस का दोगुना, डायमीटर ऑफ सर्कल ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, और क्या है, आर्क मतलब क्या है, पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस, पेरीमीटर का पार्ट है। ओके, सेगमेंट क्या है, कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड एंड आर्क, द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज सेगमेंट। सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, रीजन बाउंडेड बाय रेडियसेस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क मिलके होगा सेक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये है थ्योरम 10.1। सर्कल में बहुत सारा थ्योरम मिलने वाला है। ठीक है,
सारा थ्योरम क्लास 10 में ज़रूरी है। ये सब थ्योरम अगर याद नहीं होगा तो क्लास 10 का जो सर्कल चैप्टर है बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों आप क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का सारा थ्योरम को समझ के याद करके जाना है क्लास 10 में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 10 में सर्कल चैप्टर से बहुत सारा मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो क्या है आप लोग क्लास 9 में जितना थ्योरम है सबको समझ के याद करके जाना है क्लास 10 पे। ओके, और सर्कल चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़ के समझ के जाना है क्लास 10 पे। ओके, फर्स्ट थ्योरम क्या कहा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड ये मान लो ए बी, ये कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है। सबटेंड मतलब बच्चों आगे जाके कुछ क्रिएट करना। ओके, तो बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड जैसे ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है तो जो सेंटर में एंगल क्रिएट किया वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जो ये फर्स्ट थ्योरम है क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मान ले ये दोनों कॉर्ड जो इक्वल है। ठीक है, और ये सेंटर है। तो क्या कहा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबटेंड का मतलब आगे जाके क्रिएट करना। ये सेंटर में एक एंगल सबटेंड हुआ। ठीक है, और इस कॉर्ड से भी एक एंगल कहाँ में क्रिएट हुआ, सेंटर में। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बच्चों अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर में जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कैसे है, अगर एग्जाम में प्रूफ आ गया कि प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो प्रूफ में दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या है, टू प्रूव सेंटर का एंगल ना ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ मेजरमेंट तो है नहीं, तो बिना मेजरमेंट का अगर एंगल इक्वल दिखाना है तो होना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिया। तो बच्चों एक सर्कल का जितना रेडियस है सब इक्वल होगा, है कि नहीं, सारा रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी तो गोल होगा, रेडियस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, बल्कि तो गोल है, अदरवाइज तो गोल होना नहीं था, है ना। तो एक सर्कल का जितना भी रेडियस है सब इक्वल है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी किसी के साथ किसी को इक्वल बोल सकता हूँ। तो देखो इसका अगर ए ओ है तो इसका सी ओ, तो लिखो आप ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ए ओ के साथ सी ओ इक्वल हो गया और बी ओ के साथ डी ओ इक्वल हो गया। ठीक है, रीज़न क्या होगा, रेडियसेस, ये रेडियसेस को शॉर्ट में लिखते हैं, रेडियसेस ऑफ ए सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, रेडियसेस ऑफ ए सेम सर्कल आर इक्वल। और इक्वल कॉर्ड्स कहा तो कॉर्ड दोनों तो इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया गिवन। ठीक है, जैसे ही 3 पार्ट्स इक्वल हुआ, 1 2 3 पार्ट्स इक्वल हुआ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सा रोल, एस एस एस, 3 साइड से। ओके, जैसे बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब सिम्प्लिसिटी से आप साइड और एंगल को इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, कौन सा एंगल दिखाना था, सेंटर का एंगल, दैट इज ए ओ बी, तो लिया मैंने ए ओ बी। अगर इसका ए ओ बी हुआ तो इसका सी ओ डी, एंगल सी ओ डी हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो याद रखना है अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इसका कन्वर्स थ्योरम होगा थ्योरम 10.2। देखो मैं अभी समझा देता हूँ, इसमें क्या कहा, अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल है, तो इसका उल्टा होगा, अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल है, और अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड दोनों भी इक्वल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। तो बच्चों ये है थ्योरम 10.3। क्या कहा इसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कहा, परपेंडिकुलर कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ तक, कॉर्ड में, मतलब ये है सेंटर
ये है ए बी हो गया कॉर्ड। सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, दैट मीन्स ए पी इक्वल टू बी पी है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा, कैसे प्रूव होगा इसको हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट्स मतलब दोनों पार्ट इक्वल, ए पी इक्वल टू बी पी दिखाना है। तो इक्वल मेज़र तो है नहीं, इक्वल तो होगा नहीं, दैट मीन्स दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल क्रिएट करने के लिए ओ ए जॉइन दे देंगे और यहाँ से लेके हम लोग किसको जॉइन दे देंगे, ओ बी। अब बन गए दो ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो सी पी सी टी से ए पी बी पी इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रूफ में आया और लिखा मैंने जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, अब ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ए ओ पी एंड बी ओ पी दोनों ट्रायंगल ले लिया। तो क्या है कि सर्कल का जितना रेडियस है सब इक्वल होते हैं, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी बोल सकते हो आप, ओ ए इक्वल टू ओ बी। काई को रेडियसेस ऑफ ए सर्कल, एक ही सर्कल का सारा रेडियसेस इक्वल होते हैं। ओके, ये परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा, ओ पी ए ओ पी बी। ठीक है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। और क्या होगा, ये ओ पी जो है कॉमन, पार्टीशन है ना, कॉमन हो गया। ये देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, रीजन होगा कॉमन। तो जैसे थ्री पार्ट इक्वल हुआ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सा दो ट्रायंगल, ए ओ पी एंड बी ओ पी। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी। कौन सा रूल होगा बच्चों, देखो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, 90 का अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस, और ये एक साइड। राइट एंगल अपोजिट में है हाइपोटेनियस और ये है साइड। RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ CPCT से हम लोग साइड एंड एंगल को इक्वल बोल सकते हैं। हम लोग को क्या दिखाना था, ए बी को बाइसेक्ट दिखाना था, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल टू बी पी दिखाना था। तो ये देखो इसका ए पी होने से इसका बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। जैसे ए पी बी पी इक्वल हुआ, अब बोल सकते हो आप ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, हो गया प्रूव्ड। बड़ा ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये है थ्योरम 10.6। ठीक है, क्या कहा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो मान लिया मैंने ये कॉर्ड दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स हो गया। होते क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये है सेंटर, मतलब अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से ये डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, टेढ़ा करके होने से थोड़ी डिस्टेंस बोला जाएगा, डिस्टेंस होने के लिए सीधा होना पड़ेगा, सीधा मीन्स परपेंडिकुलर है। तो ये है सर्कल, तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट कॉर्ड। ये तो बच्चों मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन तो क्या नहीं है, एज्यूमिंग फिगर है। लेट कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दोनों इक्वल है। अब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिखाना होगा, दैट मीन्स इसको ले लेते हैं P, इसको बोल देते हैं Q। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू दिखाना है, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिखाना है। टू प्रूव ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, अब बिना मेजरमेंट का इक्वल तो भी होगा जब हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप इसको जॉइन दे दो, ये एक ट्रायंगल बन गया, और इसको जॉइन देने से ये दूसरा ट्रायंगल बन। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से OP OQ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में जाते हैं,
बोल देते हैं कि भाई ज्वाइन किया मैंने ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ बी क्यू या फिर बी ओ क्यू, ठीक है, या फिर ओ क्यू बी, जो मर्जी है। ओ क्यू बी अगर दिया तो ओ पी सी, क्योंकि ओ से लेकर 90 में आया ना बच्चों, ओ क्यू बी ओ से लेकर 90 में आया तो इसका ओ से लेकर 90 पी तक जाना होगा। अगर इसका ट्रायंगल का नाम ओ क्यू बी दिया तो इस ट्रायंगल का नाम होगा ओ पी सी, ट्रायंगल ओ पी सी। कॉन्ग्रुएंट करना है, 3 पार्ट इक्वल दिखाना होगा। ओके, तो ये रेडियस है ओ बी और ओ सी रेडियस है, तो इक्वल बोल सकते हो आप। क्या होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों इक्वल है रेडियसेस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल भी हो जाएगा, एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी सी, क्यों इक्वल होगा ईच 90 डिग्री होगा। अब और एक पार्ट चाहिए तब काम बन जाते हैं, क्या होगा वो पार्ट। तो बच्चों थोड़ा पहले थ्योरम क्या था कि किसी सर्कल का ओके सेंटर है और ये है कॉर्ड। सेंटर से अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो करते हैं बाइसेक्ट, 2 इक्वल पार्ट कर देते। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ सेंटर से तो ये 2 पार्ट इक्वल है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, दैट मीन्स ये दोनों पार्ट भी इक्वल है। ओके, अच्छा, तो ए बी और सी डी इक्वल था, है ना, ए बी सी डी इक्वल है। तो अगर ए बी सी डी इक्वल है बच्चों तो ए बी अगर 10 है तो सी डी भी 10 है। देखो बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी और सी डी इक्वल है ना, तो इक्वल का हाफ भी इक्वल होगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बी इज इक्वल टू पी सी या फिर बी क्यू इक्वल टू सी पी। क्यू इक्वल होगा क्योंकि देखो बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, ए बी सी डी इक्वल है। ये बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, तो आपका जो ये बी क्यू है वो किस आधा होगा ना, ए बी का हाफ होगा, तो क्यू बी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी, और सी पी जो है वो हाफ ऑफ सी डी है। तो ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो इक्वल का हाफ भी तो इक्वल होगा, है कि नहीं, इक्वल का हाफ भी इक्वल होगा। दैट मीन्स क्यू बी और पी सी बी इक्वल बोल सकते हो। 3 पार्ट इक्वल हो गया, तो जैसे ही 3 पार्ट इक्वल हुआ आप लिख सकते हो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी सी, ओ पी सी। कौन सा रूल, देखो 90 डिग्री आया, हाइपोटेनियस भी आया, लेकिन ये साइड भी आया, है ना, ये 90 डिग्री राइट एंगल, 90 का अपोजिट में हाइपोटेनियस और ये है एक साइड, तो ये भी हो गया आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग को क्या दिखाना है, डिस्टेंस, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू दिखाना है, इक्वल ओ क्यू एंड ओ पी ओ क्यू, तो आता है ना, इसका ओ क्यू हो रहा है और इसका ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, तो ओ क्यू ओ पी इक्वल होना और ओ क्यू इक्वल होना एक ही बात है, ठीक है। तो प्रूफ सीखना बड़ा बात नहीं है, जितना थ्योरम को याद रखना ज़रूरी है। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली इक्वल बोल सकते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर 2 कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है तो सेंटर से जो डिस्टेंस दिएगा वो डिस्टेंस भी हम लोग डायरेक्टली इक्वल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ठीक है।